कहानी की शुरुआत में हम पोलैंड का एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर को देखते हैं जिनका नाम है टेडी। एक दिन जर्मनी ने उसके मुल्क पर हमला कर दिया और कुछ जर्मन फौजियों ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया। यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। जर्मन सिपाही इस जेल के सभी कैदियों से दिन रात काम करवाते हैं और बदले में उन सभी कैदियों को एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता और तो और उनको एक ऐसा सुख दिया जाता जो इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। अब इसी जुल्म से बहुत सारे कैदी बीमार होने लगे और एक एक करके उनकी मौत होती गई। इन कैदियों के बीच चेंक नाम का एक लड़का भी था जो एक अच्छा छोटा कैदी था और कई बार तो कैदियों उसका खाना छीन लेते थे। अब एक दिन एक बड़े आदमी ने इस जेल से भागने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को उस प्लान के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से एक जर्मन सोल्जर ने उसकी बातें सुन ली और उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। ये देखकर उन कैदियों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि अब तक तो उन्हें इन सब की आदत लग चुकी थी। अब इस शाम जेंक टेडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने टीवी पर आपके सारे मैचेस देखे हैं। इस पर टेडी कहता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर जर्मन्स ने ये बात सुन ली तो शायद वो मुझे भी मार दे। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर पर साफ सफाई का काम दिया गया। यहाँ टेडी ने टेबल पर एक सेब की टुकड़ी दिखी और मौका देखते ही उसने 2-4 सेब अपनी शर्ट में छुपा ली। इसके बाद जब वो कैंप पर वापस लौटा तो उसने एक सेब जेंक को दे दिया, लेकिन खुद खाने के बजाय जेंक ने वो सेब एक बूढ़े आदमी को दे दिया। अब जेंक का साफ दिल देखकर टेडी ने उसे एक और सेब दे दिया, लेकिन तब ही वहाँ वो अफसर आ गया जिसके घर से टेडी ने वो सेब चुराए थे। अब टेडी के साथ साथ जेंक और उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया गया और उन्हें जेल के बैकयार्ड में लाया गया। यहाँ उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी के सर पर वो सेब रखा, लेकिन सेब को उड़ाने के बजाय उसने इस आदमी की कुपड़ी उड़ा दी। इसके बाद उसने टेडी को भी अपने सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय टेडी मजे से वो सेब खाने लगा। अब उसकी ये बहादुरी देखकर वो ऑफिसर काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी। हालांकि उसने जेंक पर कोई रहम नहीं किया और टेडी की नजरों के सामने ही उस पर कई कोड़े बरसाए। अब इतनी पिटाई की वजह से जेंक को काफी अजीब बुखार आ गया और ये देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ क्योंकि उसके एक गलती ने जेंक का ये हाल कर दिया था। वही दूसरी तरफ जर्मन फौजियों ने कई कैदियों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिसकी वजह से वो सभी लोग बड़ी ही बेरहमी से मारे गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन कैदियों पर होने वाला जुल्म भी बढ़ता गया। दिन निकलने से पहले ही इन कैदियों को काम पर लगा दिया जाता और बदले में ना तो उन्हें अच्छा खाना मिलता और ना ही सोने के लिए कोई जगह। जर्मन फौज इन कैदियों से घंटों तक काम करवाते और अगर कोई तक कर बैठ जाता तो ये लोग उसे गोली मार देते। एक दिन एक जर्मन फौजी ने जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका और ये दिखती ही 2 कैदी उस ब्रेड पर कुत्तों की तरह लड़ पड़े। ये देखकर उस ऑफिसर को एक ख्याल आया और उसने 2 कैदियों को आपस में लड़वाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदियों को ब्रेड का एक टुकड़ा देने का वादा किया। अब पहली राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के मैदान में बुला गया। हालांकि उसने काफी दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। अब टेडी की काबिलियत को देखकर एक जर्मन फौजी उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसने टेडी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया। टेडी भी इसके लिए राजी हो गया और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ उस ऑफिसर ने टेडी पर कई वार किए, लेकिन अपना हीरो बड़ी ही सफाई से इनसे बचता गया और मौका पाती ही उसने एक पंच मारकर ऑफिसर का खेल खत्म कर दिया। अब टेडी की काबिलियत को देखकर ये ऑफिसर उससे काफी और इम्प्रेस हुआ और बदले में उसने टेडी को ढेर सारा खाना दिया। इसके बाद टेडी अपने साथियों के पास लौटा और सबके साथ वो खाना तकसीम कर दिया। इस दौरान उसकी नजर जेंक पर गई जिसे काफी तेज बुखार था और वो लगातार खांसने जा रहा था। दरअसल कम खाना और आराम की कमी की वजह से जेंक निमोनिया का शिकार हो चुका था और अगर जल्द उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। यही सोचकर टेडी उस जर्मन ऑफिसर के पास गया और उससे जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना और निमोनिया की दवाई मांगी। अब यहाँ वो अफसर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो टेडी को लेकर अपने आला अफिसरों के पास आया और उन्हें उस बॉक्सिंग के बारे में बताया। दरअसल ये अफिसर चाहता था कि जेल में टेडी की बॉक्सिंग फाइट्स कराई जाए और इसी देश के बेहतर फाइटर से लड़वाया जाए ताकि जर्मन फौजियों के थोड़े से तारीफ हो सके। अब पहले तो उन ऑफिसर को लगता है कि इतना पतला आदमी किसी से क्या ही लड़ेगा, लेकिन जब ये ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद जेल में एक फाइट्स कराई जाती है जहां टीडी को एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़वाया जाता है। अब पहली राउंड में तो टीडी की थोड़ी पिटाई लग गई, लेकिन इसके बावजूद उसने एक शानदार कमबैक किया और दूसरी राउंड में अपने दुश्मन को हरा दिया। अब टीडी की काबिलियत को देखकर सभी जर्मन फौज उससे काफी इम्प्रेस हो गए और जनरल के बेटे रूडी को टीडी की फाइटिंग काफी पसंद आई। अब मैच के बाद टीडी को इनाम में ढेर सारा खाना मिला और उसे घोड़ों का तबला संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ऑफिसर ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दे ताकि वक्त मिलने पर टीडी अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सके। इस रात टीडी अपनी मरहम पट्टी के लिए जेल के हॉस्पिटल में गया जहां उसने डॉक्टर से नमोनिया की दवाई मांगी। अब ये डॉक्टर भी काफी दिल वाली थी, इसलिए उसने टीडी को नमोनिया की दवाई दे दी। इसके बाद टीडी जेल के उस कमरे में आया जहां सभी बीमार लोगों को रखा गया था। उन मरीजों के बेड में उसने बड़ी मुश्किल से जेंग को ढूंढा और उसे अपने हाथों से दवाई दी। इसकी दी हुई दवाई की वजह से जेंग की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद उसने जेंग को भी हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया। अब बाहर के मुकाबले जेंग को हॉस्पिटल में कम काम करना पड़ता, जिसके चलते उसकी हालत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काम करते वक्त जेंग की मुलाकात हेलिसिया नाम की एक लड़की से हुई और बहुत जल्द इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब टीडी और जेंग की जिंदगी तो पहले से ही बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जेल में मौजूद बाकी लोगों की हालत अब भी खराब थी। हर दिन न जाने कितने कैदियों को छोटी मोटी गलतियों पर मार दिया जाता और जो लोग जर्मन की गोलियों से बच जाते वो किसी न किसी बीमारी के चलते मारे जाते। ये सब देखकर टीडी ने अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया और अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में जान लगा दी। अपनी काबिलियत के दम पर वो अपने हर एक फाइट को जीत जाता और इनाम में मिलने वाले खाने को अपने साथी कैदियों में तकसीम कर देता। इसके साथ ही वो जेल के हॉस्पिटल से दवाई चुराता और उन्हें बीमार और जख्मियों लोगों तक पहुंचा देता ताकि इन्हें दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन जर्मन फौजियों ने दूसरी जेल से एक खतरनाक बॉक्सर को बुलाया जिसकी फाइट टीडी से होने वाली थी। अब उसके बॉक्सर का साइज देखकर सबको ये लग रहा था कि इस बार टीडी जरूर हारेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। टीडी ने कमाल की लड़ाई दिखाते हुए अपने इस बॉक्सर को भी हरा दिया और अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। फाइट के बाद टीडी को ढेर सारा खाना मिला जिसे उसने सबके साथ तकसीम कर खाया। अब अगले दिन टीडी ने ढेर सारी डेड बॉडीज को कैंप से बाहर जाते देखा, जो असल में वही लोग थे जिन्हें टीडी ने बॉक्सिंग में हराया था। ये देखकर टीडी को काफी अफसोस हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो बॉक्सिंग नहीं करेगा। अब जब जेंग को ये बात पता लगी तो उसने टीडी को बॉक्सिंग छोड़ने से मना किया, क्योंकि उसके फाइटिंग की वजह से उन सभी कैदियों को अच्छा खाना मिलता था। अब इस रात कई कैदियों को दोबारा से उस गैस चैम्बर में डाल दिया गया और इस बार इन कैदियों में जेंग की दोस्त हेलिसिया भी थी, जिसे जर्मन फौजियों ने खाना चुराते हुए पकड़ लिया था। यहाँ एक जर्मन ऑफिसर ने हेलिसिया पर अपनी बंदूक तान दी और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा, पर तभी चाक से हेलिसिया ने उसकी बंदूक छीन ली और उस ऑफिसर को शूट कर मार डाला। ये देखती ही वहाँ मौजूद बाकी जर्मन फौजियों ने हेलिसिया पर गोली की बारिश कर दी और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ये दिल दिलाने वाला मंजर जेंग के आंखों के सामने हुआ और अपने दोस्त को मरता देखकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। इस लड़ाई के दौरान एक गोली जनरल के हाथ में लग गई, जिसके बाद वो जेल के हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवाने गया। यहाँ उसकी नजर जेंग पर गई, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ही मरहम पट्टी का काम कर रहा था। ये देखकर जनरल ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल के टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। अगले दिन जब टीडी को ये बात मालूम पड़ी तो उसने जेल के आला अफसरों से जेंग को रिहा करने की दरख्वास्त की, पर उन सभी अफसरों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे वहां से जाने को कहा। अब यहाँ टीडी उनके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर आप जेंग को रिहा कर देते हो तो मैं जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हेमरस्लेक से लड़ने के लिए तैयार हो। वो ये भी कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में बॉक्सिंग करना छोड़ दूंगा। अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद इन अफसरों ने टीडी की बात मान ली और टीडी खुश होकर वहां से चला गया। उधर इन अफसरों ने एक प्लान बनाया ताकि वो टीडी को ये फाइट जीतने से रोक सके, क्योंकि अगर टीडी ने एक जर्मन बॉक्सर को हरा दिया तो उन सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस रात हेमरस्लेक को जेल में बुलाया गया और उसे टीडी के साथ रिंग में उतरा गया। जल्द ही इन दोनों की फाइट शुरू हो गई और हमेशा की तरह टीडी अपनी सियार पर बारी पड़ने लगा। अब अपने बॉक्सर को पटता देकर जर्मन अफसरों ने फाइट का पहला राउंड वक्त से पहले खत्म कर दिया और ब्रेक के दौरान उन्होंने टीडी को एक नशीला पानी पिला दिया, जिसके वजह से उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और उसे चक्कर आने
आने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हैमरस्लेक ने उस पर कई वार किए और देखते ही देखते टेडी जमीन पर गिर गया। अब इतने पिटाई के बाद भी टेडी ने हार नहीं मानी और अपने पैर ऊपर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जर्मन अफसरों ने फाइट को वही रोक दिया और हैमरस्लेक को विनर बना दिया। जब टेडी ने उनसे फाइट को जारी रखने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जेंग को रंग में बिठा दिया और टेडी को उससे लड़ने को कहा। यहाँ टेडी ने जेंग को मारने से इनकार कर दिया, जिस पर जर्मन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जेंग को नहीं मारा तो वो उसे गोली मार देंगे। यहाँ टेडी ने जर्मन अफसरों से रहम की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनती और एक अफसर ने जेंग को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने टेडी को पूरी रात एक खंबे से लटका कर रखा और सुबह होते ही उसे दोबारा से काम पर लगा दिया। लेकिन काम पर न जाकर टेडी फौरन जेल की उस जगह पर पहुंचा जहां कैदियों की बॉडीज को जलाया जाता है। यहाँ उसे जेंग की बॉडी तो नहीं मिली, पर उसका एक छोटा सा खिलौना मिला जिसे जेंग हमेशा अपने पास रखता था। जेंग के इस खिलौने ने टेडी को एक नई उम्मीद दी और उसने हैमरस्लेक को हराने की कसम खाई। इसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा जहां हैमरस्लेक जेल के बाकी कैदियों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ टेडी ने उससे मुकाबले के लिए चैलेंज किया और उसने टेडी की टूटी फूटी हालत देखकर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और हैमरस्लेक ने टेडी पर कई पंच बरसाए, लेकिन इसके बावजूद भी टेडी ने हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़ता गया। इसकी पूरी बॉडी खून से रंग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो उसे कोई भी दर्द महसूस न हो रहा हो। यहाँ टेडी के साथियों ने उसे चेयर करके उसका हौसला बढ़ाया और देखते ही देखते उसने हैमरस्लेक को नॉकआउट कर दिया। ये देखकर वो सभी कैदी काफी खुश हो गए क्योंकि उनके साथी ने आज जर्मन के सबसे बड़े बॉक्सर को हराया था। इस मैदान में दूसरी जेल का एक वार्डन भी था जो टेडी की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश था। उसने जनरल से बात की और टेडी को अपनी जेल में शिफ्ट कर लिया। इस नई जेल में भी टेडी अपनी बॉक्सिंग करता रहा क्योंकि कहीं न कहीं जेंग भी यही चाहता था। कुछ सालों बाद जब दूसरा जंग खत्म हुआ तो टेडी को उस जेल से आजाद कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर लौटा और अपनी बाकी की जिंदगी छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने में गुजार दी। और उसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो गई। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।